घटना हरियाणा के भिवानी की है। 19 साल की मनीषा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। 11 अगस्त 2025 को वह घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। मनीषा पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि परिवार को गरीबी से बाहर निकाले और नर्सिंग की पढ़ाई करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए। सब कहते थे लड़कियों के लिए टीचर की नौकरी सबसे सुरक्षित है, लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी की किताब इतनी जल्दी बंद हो जाएगी। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे मनीषा ने अपने पिता संजय को आखिरी बार फोन किया। पापा, मैं देर से आऊंगी, मुझे कॉलेज में एडमिशन के बारे में पूछना है। और पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटा आराम से जाना और टाइम रहते वापस घर पर आ जाना। लेकिन उस कॉल के बाद मनीषा कभी घर नहीं लौटी। पिता निश्चिंत थे। उन्हें लगा बेटी थोड़ी देर से घर आएगी, लेकिन घड़ी का कांटा बढ़ता गया। शाम की 6 बज गए, फिर 6:30 भी हो गए। अब दिल में हल्की सी चिंता घर करने लगी। संजय ने मनीषा को फोन लगाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। बार बार कॉल किया, मगर मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। पिता के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। धड़कनें तेज हो रही थीं। दिमाग बार बार यही कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी बेटी ठीक तो है ना। समय आगे बढ़ता गया और हर मिनट एक बोझ सा बनकर पिता के दिल पर गिरता रहा। आखिरकार जब फोन बिल्कुल भी नहीं लगा तो संजय ने हिम्मत जुटाई और खुद निकल पड़े और उसी कॉलेज पहुंचे जहां मनीषा एडमिशन की जानकारी लेने गई थी। कॉलेज पहुंचकर संजय कांपती आवाज में स्टाफ से पूछने लगे, मेरी बेटी मनीषा आज यहाँ आई थी। वो एडमिशन की डिटेल जानने आई थी। अभी तक घर वापस नहीं लौटी। क्या आप बता सकते हैं मेरी बेटी कब आई थी और कब यहाँ से गई? उनकी आंखों में डर था, चेहरे पर गहरी बेचैनी। सवाल पर सवाल उनके जहन में उठ रहे थे। लेकिन तभी बात करते करते उनकी नज़र उन 3 लोगों पर पड़ी जो वहीं पास खड़े थे। संजय को झटका लगा, उनकी सांसें खमसी गई। उन तीनों के मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। उसी पल संजय के दिमाग में हजारों सवाल उठे, क्योंकि अंदर बैठे लोग नशे में थे। परेशानी बढ़ती गई। जब किसी ने कुछ नहीं बताया, संजय कॉलेज से बाहर आया और सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ देर में पुलिस की गाड़ी पहुंची। ऑफिसर्स ने पूछा, क्या दिक्कत हो गई? संजय ने पूरी डिटेल बताई कि उसकी बेटी यहाँ एडमिशन के लिए आई थी और अभी तक घर नहीं लौटी। उसने ये भी कहा, अंदर बैठे लोग नशे में हैं। पुलिस थोड़ी देर पूछताछ करके बाहर आ गई। संजय ने घबराकर पूछा, कुछ पता चला क्या? पुलिस ने कहा, उन लोगों को कुछ नहीं पता और आपकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। संजय की बेचैनी और बढ़ गई। परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई, पर उन्हें टाल दिया गया। पुलिस वाले कहने लगे, शायद कहीं चली गई होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी। और कहने लगे, किसी से चक्कर तो नहीं था इसका। 2 दिन बाद 13 अगस्त को एक शव गांव के पास खेतों में मिला। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका गला बेरहमी से काटा गया था। गले का लगभग पूरा हिस्सा कट चुका था। उसका चेहरा आग से जला दिया था। पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। जब लोगों ने सुना कि वो मनीषा थी, पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। तो सभी ने मनीषा के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। लोग सड़कों पर उतरे और लोगों ने कैंडल मार्च भी किया। सोचो, इतने प्रदर्शन के बाद क्या हुआ होगा। जब इतना कुछ हो गया था, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। तो पुलिस बोलती है कि भाई, उसने तो कीटनाशक दवा खा ली थी, पेस्टिसाइड खा लिया था। जो गला कटा हुआ है, वो जानवरों ने उसको आगे खा लिया होगा। आप सोचो, इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। घर वाले बिलखते रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हालात और उलझा दिए। हत्या तो साफ थी, पर उसके साथ और क्या हुआ, ये छिपाया जा रहा था। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या तो पक्की लिखी गई,
लेकिन परिवार को शक है कि उसके साथ यौन शोषण भी हुआ, जिसे पुलिस और रिपोर्ट में साफ तरीके से दर्ज नहीं किया गया। इसी वजह से परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। लोग सड़कों पर उतर आए, मशालें जलाकर न्याय की मांग करने लगे। भारी विरोध प्रदर्शन हुए, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए और एसपी को हटाकर नए अफसर को लगाया गया। हर चेहरा एक सवाल पूछ रहा था, क्या सच में हमारी बेटियां सुरक्षित है?